मैंडेटेड है। तो उसके साथ साथ हम बात करेंगे क्योंकि वर्कशॉप इज ऑन एनवायरमेंट लिटरेसी, सो वी विल स्लाइटली शिफ्ट इनटू इको टूरिज्म डेवलपमेंट, जो कि आज की ज़रूरत है, स्पेशली इतना जो फ्रेजाइल हमारा हिमालयन जोन है विच हैज़ नाउ बीन कैटेगराइज्ड इनटू जोन 6, नई कैटेगरी हमारी सिस्मोलॉजिकल बना दी गई है। तो उसके बाद इको टूरिज्म को कैसे हम प्रमोट करेंगे इस वैल्यू में, इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स क्या हैं, स्पेशली वन ऑफ द कोर एसेट्स जो कुल्लू वैली की जो है एक आइडेंटिटी बनता जा रहा है, पहचान बनता जा रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड एंड थ्रू आउट कंट्री ऑल्सो, वो है एडवेंचर टूरिज्म। बाकी यूथ का रोल, एज ऑल ऑफ यू आर सिटिंग इन दिस रूम, जो मीडियम एज है इस कमरे की वो ऑलमोस्ट हमारी 20 से बिलो ही होगी, तो यूथ का हमारा क्या रोल रहेगा इसकी डेवलपमेंट में, एंड फ्यूचर स्कोप जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो सकते हैं। तो दिस इज द ब्रॉड आउटलाइन जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम सभी को पता है, टूरिज्म एक काफी वेल फ्लरिश्ड इंडस्ट्री है इन थ्रू आउट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी, वेदर इट इज आउटर सिराज का एरिया हो, हमारा बंजार का एरिया हो, और स्पेशली ये ब्यास के अलोंग जो हमारी वैली है, इसमें टूरिज्म जो है इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इन ईटरीज, इन इको टूरिज्म और इन केस ऑफ एडवेंचर टूरिज्म काफी अच्छे से फ्लरिश्ड है हमारी। लेकिन एज वी ऑल नो कि कहीं पे भी टूरिज्म डेवलप होता है तो वी यूजुअली टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वहाँ पे हमारी कंक्रीटाइजेशन हो रही है, वी आर बिल्डिंग न्यू एंड न्यू स्ट्रक्चर्स, और ज्यादा ग्रैंड एंड इम्पोजिंग जो है हमारे होटल्स राइज कर रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है हमारी बन रही हैं, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि नाउ हमारा इंफ्रा अच्छा बन गया है, वी हैव गुड होटल्स, देन द टूरिज्म इज फिनिश्ड, ठीक है, हमने एक्सप्लोरेशन जो है अपने बेस्ट लेवल पे कर ली है। Apart from that, we need a sustainable planning for all these tourist areas. As you all must be aware, currently district administration is facing different cases in NGT, whether it is related to Rohtang or Kasol etc. So all that is because of क्योंकि planning अच्छे से नहीं हुई, tourism हमारे hotspot एकदम से grow कर गए, वेस्ट डिस्पोजल, आपका वेस्ट वाटर की मैनेजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, वो सब जो है वो एक बैक सीट ले ली उन्होंने, जो नाउ दैट इज कमिंग इन फोरफ्रंट, और उससे जो हमारी इंडस्ट्री है एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एक्सट्रीमली अंडर बर्डन ऑफ डिफरेंट लिटिगेशंस। तो सस्टेनेबल टूरिज्म, एज वी ऑल नो कि डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है कि इन टू डेवलप इन सच अ वे जैसे जिससे हम आज जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं those should not get exploited, those should be utilized, और फर्दर उसकी डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि हमारे आगे आने वाली भी जो जनरेशन हैं those should also utilize। इसका प्राइम एग्जांपल है, अगर थोड़ा सा हम मनी ओरिएंटेड बात करें कि आज आपकी लॉटरी लगी, आपने अपने लाइफ स्पैन में ऑल सब कुछ खत्म कर दिया, यू हैव एग्जॉस्टेड इट वेदर ऑन वर्ल्ड टूर, हाई प्रोफाइल जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं या एक्सप्लोरेशन में, बट उसकी सस्टेनेबल जो अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो हाउ दैट हम उसको कैसे करेंगे। जो भी आपको पैसा मिला, यूज इट फॉर योर नेसेसिटीज, यूज इट फॉर योर रिक्रिएशन ऑल्सो, बट इन्वेस्ट इट ऑल्सो, ताकि जो आपकी अगली जनरेशन हैं यू लीव सम लेगेसी फॉर देम। तो वो जो है दैट इज द टाइप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम इकोनॉमिक्स के मामले में समझ सकते हैं। तो सेम वे वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो हमारी जो अर्थ है, महात्मा गांधी हैज आल्सो सेड कि ये हमें विरासत में नहीं मिली है, हमारी अगली जनरेशन का उधार है हम पे, जो हमें चुकता करके जाना। तो वी नीड नॉट टू डू डेवलपमेंट इन सच अ वे कि हमारी जनरेशन ने एटलीस्ट जंगल देख लिए, बर्फ देख ली, आगे आने वाली जनरेशन को बर्फ सिर्फ फ्रिज में मिले, तो दैट शुड नॉट बी दैट। और साथ में सस्टेनेबल जो टूरिज्म है, वी हैव टू फोकस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक भी ग्रोथ हो, ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जो हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है वो अपना जो इकोनॉमिकल पोटेंशियल है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, उसको अटेन ना कर पाए। एंड सोशल एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, कुडोज टू कुल्लू वैली, आई हेल फ्रॉम लोअर रीचेज ऑफ हिमाचल, हमारे वहाँ काफी ज्यादा मटेरियलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, हमारी अपनी आइडेंटिटी जो हमारे फोक सॉन्ग्स थे, फोक ड्रेसिंग थी, दैट हैज बीन लॉस्ट फॉर जनरेशन। I think my grandmother was the last one who was able to wear those traditional clothes. Now further नहीं है, बट आप लोगों का सच में इट्स यू शुड पैट योर बैक कि कुल्लू वैली हैज प्रिजर्व्ड देयर ट्रेडिशनल ड्रेसिंग, देयर ट्रेडिशनल हेरिटेज एंड देयर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर आल्सो।
सो एक चीज जो है कुल्लू में अभी जो थर्ड हमारा पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, वी आर डूइंग अ गुड थिंग रिगार्डिंग दिस। अब बात आती है सस्टेनेबल टूरिज्म की। बेसिक वही हमारा नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स रहे, लोकल कम्युनिटीज हमारी सपोर्ट उनको सपोर्ट रहे, नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज को हम प्रिजर्व रखें एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म टूरिज्म डेवलपमेंट। तो 4 इसमें चीजें हैं। तो एज यू कैन बी अवेयर कि इसमें डिफरेंट जो है हमारे अप्रोचेस लगेंगे। फर्स्ट आ जाएगा हमारा थ्रू पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट होगी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एसएचजी, गुड मार्केटिंग, ब्रांड एंडोर्सिंग, प्रिजर्व नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज जो कि ऑलमोस्ट हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर इज डूइंग अ ग्रेट थिंग। कुल्लू दशहरा इन इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी टू दिस एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म टूरिज्म डेवलपमेंट, जिस पे हमें फोकस करना है कि हाउ वेल वी कैन मैनेज। एज यू माइट बी अवेयर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का, वो प्लानिंग करते हैं कि हाउ टू डेवलप एन एरिया सो दैट उसमें जो है हम मिनिमम जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अपना रखें एंड मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकें। सो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर कि इस टाइप की जो प्लानिंग है वो फ्रॉम बजौरा टिल हमारा जो सोलंग वैली है उसके लिए पीसीपी डिपार्टमेंट की एक प्लानिंग है फॉर होल ऑफ द ब्यास वैली, बट how well it is being materialized, how well it is being implemented, that is a debatable issue. Key pillars हमारे sustainable tourism में रहेंगे sustainability, environmental sustainability, economical sustainability and social sustainability। 3 pillars पे जो है हमारा sustainable tourism जो है stand करता है। अब currently tourism scenario in Kullu district, don't go for images, these are all AI generated, so because copyright issues होते हैं, so that's why these are all generated। go for the written part। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म का टूरिस्ट का इनफ्लो है। As per the data from my department, that is a मतलब उसकी जो veracity है that I cannot ascertain for 100%, but उससे हमारे तो उसकी वजह से कम रहा, but on an average this is the figure for Kullu Manali। Famous valleys, rivers, forest, adventure sports and cultural traditions। Employment, as we all know, हम study कर रहे हैं, we all are excelling ourselves अपने आप में, और हम values inculcate कर रहे हैं, knowledge inculcate कर रहे हैं in the end, so as to sustain ourselves, so as to garner employment for ourselves and be a productive citizen for the country। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोकल यूथ को। एज यू ऑल नो कि हमारे पास इतने ज्यादा होटल्स, होमस्टेज एंड एवरीथिंग है कि हर टाइप की मैन पावर की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और होटल्स में एज गाइड्स एंड एडवेंचर ऑपरेटर्स, अब कुछ फिगर्स पे आ जाते हैं। होटल्स एंड गेस्ट हाउसेज हमारे पास ऑलमोस्ट 1600 प्लस हैं जो रजिस्टर्ड हैं इन कुल्लू वैली डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म। होमस्टेज हैं अराउंड 1350 प्लस। इसमें मैं बोलना चाहूँगा होमस्टे की नई पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है, इसी साल नोटिफाई हुई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर होमस्टे इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट विद रजिस्ट्रेशन यू कैन डेफिनेटली ऐड वन feather to the cap of the facility that you are registered with Department of Tourism। फर्दर आपको जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो लोन में हो या मार्केट पेनिट्रेशन में हो या इन कनेक्शन विद ऑल दी मेक माई ट्रिप, गो आई विल गो एंड अदर बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी दैट वी एज ए डिपार्टमेंट आर प्रमोटिंग कि आप होम स्टेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट के साथ करवाएं। अब होटल्स और होम स्टेज किस लिए चाहिए, वो रीजन यही है कि अगर लोग कहीं से आएंगे तो दे नीड अ गुड प्लेस टू स्टे, दे नीड सर्विसेज एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हमारा क्लाइंटेल हर एंड से है। द पर्सन हु कैन स्पेंड ऑलमोस्ट 1 लाख पर डे टू अ पर्सन हु इज विलिंग टू स्पेंड ओनली 500 और लेस देन अ डे। तो उस टाइप को केटर करते हुए एक वैरायटी ऑफ पोर्टफोलियो, वैरायटी ऑफ जो बिल्डिंग या कह सकते हैं टूरिज्म यूनिट्स हैं वो हमारे कुल्लू वैली में अवेलेबल हैं, चाहे बिल्ट अप ब्रिक मॉर्टार के स्ट्रक्चर्स हों, काठकुनी के होमस्टेज हों, ग्लैम्पिंग साइट्स हों, कैंपिंग साइट्स हों, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर डिस्ट्रिक्ट एंड टू अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ रेट्स बिटवीन देम। वही इनफ्लो को हम एनकरेज कर रहे हैं, लोकल पार्टिसिपेशन को एंड सस्टेनेबल अकोमोडेशन को वी आर ट्राइंग
कि जिससे हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम से कम हो। वी आर फोकसिंग कि आप कंस्ट्रक्शन इस तरीके की करें कि गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटर की जो ज़रूरत है वो कम हो, ताकि एटलीस्ट एनर्जी सेविंग की डायरेक्शन में जो है हम प्रमोशन अपना जो स्टेप्स हैं वो कर सकें। नाउ वी आर कमिंग टू इको टूरिज्म। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ टूरिज्म जिसमें हम नेचुरल एरिया पे फोकस करते हैं। इन कुल्लू वैली दिस इज बेसिकली बीइंग रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जहाँ पे उनके नॉन फॉरेस्ट्री ट्रैक हैं या फॉरेस्ट्री ट्रैक भी हैं, जहाँ पे दे थिंक द एरिया इज हैविंग अ गुड टूरिज्म पोटेंशियल, वहाँ पे वो प्रमोशनल के वेन्यू से लोगों को बुला रहे हैं एंड दे आर रनिंग कैंपिंग साइट्स एंड tracks and other facilities such as many of our adventure sports sites are being run under ecotourism society. And basically इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लोकल लोग जो हैं इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, because ecotourism doesn't allow you any permanent structures. तो जो भी बाहर से हमारे या जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं they basically run for a tangible assets. बट इनटेंजिबल एसेट्स में लोकल पार्टिसिपेशन इज द ओनली वे जिसमें हम सिक्योर कर सकते हैं कि इसको जो है हम ज़्यादा प्रमोट कर सकें, इको टूरिज्म में है पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखा सकें। प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी, एजुकेशन ऑफ टूरिस्ट एंड जनरेट सस्टेनेबल इनकम। अब इकोलॉजी बेस्ड टूरिज्म में हमारे कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं जैसे कैंपिंग, होम स्टेज एंड एग्रो टूरिज्म। एज आई वाज टोल्ड कि आपका एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे रिसोर्स पर्सन आए थे, तो आप लोगों के लिए कुछ नई चीज नहीं है, बट कोई बाहर से दिल्ली या गुड़गांव से कोई आदमी आता है, इफ ही इज बीइंग अलाउड टू पिक एप्पल्स फ्रॉम द ऑर्चर्ड, इफ ही इज बीइंग अलाउड कि आप जो है जानवर चराने जा रहे हैं, आप उनको अकम्पनी कर रहे हैं, तो उसके लिए वो एज गुड एज एन एडवेंचर लाइक पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग। तो ये जो चीज है इसको प्रमोट करने की हमें जरूरत है, क्योंकि वो वैसे भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप ऑर्चर्ड्स को अपने केटर कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ आता है तो दैट उससे अच्छी बात क्या होगी कि वो बिना कोई रिसोर्सेज यूज किए उसको अपना एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, यू आर अर्निंग मनी एंड यू आर प्रिजर्विंग योर प्रैक्टिसेस। आई वांट टू शेयर एन एनेक्डोट। मैं लास्ट मंथ गया था बंजार वैली में। डिस्पाइट की रोड्स की कंडीशन कैसी है, देयर वाज अ कपल इन होम स्टे जिन्होंने ऑलमोस्ट 75,000 फॉर होल ईयर पर मंथ एक साल के लिए वो होम स्टे लिया एंड दे जस्ट वांटेड कि वी आर फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, वी हैव अर्नड अ लॉट, वी वांट टू एक्सपीरियंस स्टेकेशन। धीरे धीरे ये टर्म ना बहुत ज्यादा ही आ रही है, बीइंग टूरिज्म के स्टूडेंट स्टेकेशन के ऊपर फोकस करो। मैनी ऑफ द पर्संस जो दिल्ली की स्मॉग से परेशान है, हाई फास्ट पेस लाइफस्टाइल से परेशान है, दे आर ऑप्टिंग फॉर स्टेकेशन और उनको बस यही चाहिए कि पुराना घर हो एंड वो रोज खेतों में जा रहे हैं, दे आर ग्रोइंग देयर ओन वेजिटेबल्स अलोंग विद द हाउस ओनर्स एंड गाय को टेंड कर रहे हैं। एंड हमें लगता है कि दीज आर तो बिलो अस, हम ग्रेजुएट हो गए, हम क्यों खेत में जाएं, हम क्यों गोबर को हाथ लगाएं। बट कोई आदमी जो इतना पैसा दे रहा है 75,000 पर एक महीने का, और वो सब यही चीज करने के लिए आता है। तो ये है कैच पॉइंट जहाँ पे हम टैप कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, अदरवाइज होटल्स तो बनते रहेंगे। आज इस चीज का फैशन है कि वी नीड वुडन आर्किटेक्चर, 10 साल बाद होगा कि नहीं हमें मार्बल कोटिंग, तब तो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आगे चलती रही। उसी चीज में इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल टूरिज्म आ गया। नाउ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी वैली में आपके पास अच्छे ड्राफ्ट्स हैं विंड्स के, पैराग्लाइडिंग के लिए फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वाइट वाटर राफ्टिंग के स्कोप हैं, गॉर्जेस हैं जिस पे जिपलाइन हो सकती है, एज सर वाज डिस्कसिंग विद मी माउंटेन बहुत अच्छा स्कोप है, ट्रैकिंग के इतने अच्छे पॉइंट्स हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कम इनटू एम्बिट ऑफ एडवेंचर एक्टिविटी। अब इसमें यूथ का रोल कहाँ आता है? आपने अपनी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, आप फॉर्चुनेट हैं कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, पिल्डी रिवर राफ्टिंग सेंटर और सोलंग नाला स्की सेंटर, 3 एडवेंचर स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशन आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में इन विसिनिटी ऑफ योर हाउसेज हैं। वहां पे आपको सर्टिफाइड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं विद गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन दैट यू आर सर्टिफाइड टू फर्दर रन कोर्सेज एज ट्रैक एंड गाइड एक्सपर्ट, एज माउंटेनियर्स, एज राफ्टर्स, एज पैराग्लाइडिंग एक्सपर्ट। तो अपनी स्किल बढ़ाने का ये टाइम है। वी ऑल आर रनिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, आई नो, बट इसके
ओवर एंड अबव इस टाइप के स्किल सेट अगर आप इंप्रूव करते हैं तो ठीक है, आपका इंटरेस्ट नहीं है उसको रन करने का, बट इन द कमिंग टाइम आपका जो भी कोई आप कहीं इंटरव्यू फेस करते हैं या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो केस आता है, वहां पे यू कैन प्राउडली से दैट आई एम एन एविड माउंटेनियर और आई हैव डन दिस कोर्स। तो वो हम 4 लोग ही यहाँ पे बैठे हैं, कोई एक बीच में ये चीज बोल दे तो एक ऑटोमेटिकली थोड़ी सी रिस्पेक्ट उसके लिए बढ़ जाती है कि दैट दिस पर्सन हैज चैलेंज्ड हिज फिजिकल जो उसकी लिमिटेशंस है और उसको ओवरकम करके उसने जो है ये अपने लिए एक एडिशनल जो अचीवमेंट है उसने गेन करी है। तो ये एडवेंचर एक्टिविटीज हैं एंड आई इम्प्लोर यू ऑल कि डू एक्सप्लोर दिस, गर्ल्स इंक्लूडिंग गर्ल्स, दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव केस ऑफ बॉयज बट गर्ल्स का, क्योंकि माउंटेनियरिंग में आई हैव सीन मैनी गर्ल्स स्पेशली फ्रॉम दिल्ली एंड कलकत्ता जो माउंटेनियरिंग के कोर्सेज अभी मार्च से करते हैं, देन दे हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एंड मेजर पीक्स ऑफ ये जो हमारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की हैं, एंड वो अपने आप में एक अचीवमेंट हो जाती है। फर्दर डाउन द लाइन दैट इटसेल्फ प्रमोट्स यू बाय वे ऑफ डिफरेंट, आपको कहीं पे बुलाया जाता है इवेंट्स में या आप अपनी अकेडमीज भी ओपन कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द स्कोप। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग एंड जिप लाइनिंग, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन 2 एक्टिविटीज में थोड़ी ज्यादा है, बट डाउन द लाइन इट इज अ गुड पेइंग एक्टिविटी, स्पेशली आप कोई रिवर पोल्यूट नहीं कर रहे, यू आर नॉट हार्मिंग योर जो इकोसिस्टम है, एंड दीज आर द नीड ऑफ आवर कि हम थोड़ा सा जो है अपना डाइवर्सिफाई करें होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से टुवर्ड्स एडवेंचर टूरिज्म। देयर इज अ ह्यूज स्कोप and Department of Tourism is always there to support you in these ventures, as all these sites are being registered by us, all the licenses are issued by Department of Tourism. So आप जो हैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर करें इन एक्टिविटीज को। स्कोप ऑफ इको टूरिज्म इन कुल्लू, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, GHNP आपके यहाँ पर है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एंड क्योंकि फर्स्ट नेशनल पार्क है स्टेट का एंड कवर्स अ लॉट ऑफ एरिया and connects to Pin Valley National Park. So this is one of the prime hotspot जहाँ पे स्पेशली आपके इकोलॉजिकली ओरिएंटेड जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, एंड आपकी टेस्टिमनी टू दिस फॉरेस्टेड एरियाज, रिवर्स एंड माउंटेन्स एंड ट्रेडिशनल विलेजेस, वही जो इसकी मैं बात कर रहा था कि स्टेकेशन का जो है दैट इज द गोल्ड माइन फॉर कुल्लू वैली। Future opportunities, eco resorts, nature camp, community tourism and sustainable adventure sports. Community tourism is that form of tourism जहाँ पे जो tourist है that doesn't interact with only the hotel and hospitality sector but to a community as a whole. चाहे देवली है गांव की या कहीं पे कोई मंदिर में कुछ हमारा स्पेशल इवेंट हो रहा है, you being youth, you can promote it on social media or some other platform जिससे लोगों का एक इंटरेस्ट गार्नर हो। हमारे अपनी ही सिटी के लोग अगर वहां तक पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली ट्रैक्शन गेन होगा। अभी आई थिंक सभी सोशल मीडिया पे हैं, एक किन्नौर का फेस्टिवल काफी फेमस हो रहा है ना, तो वो किस वजह से कि किसी यूट्यूबर ने या किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने मार्च का फेस्टिवल है, अक्टूबर में उसकी रील शेयर कर दी, एंड 2 महीने से वी आर ऑल सीइंग दैट पिंक मास्क्ड पर्संस एंड रैंडम कहीं और बैठा आदमी भी उस पे हमें अपनी स्टेट के फेस्टिवल से ज्यादा जानकारी वो यूट्यूब से मिल रही है। दैट इज द थिंग जहाँ पे हम लैक करते हैं कि हम अपनी ट्रेडिशंस को वी थिंक एज ए माइनर थिंग और समथिंग, बट वो एक अपने आप में कल्चरल एक्सपीरियंस है जिसको हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। रोल ऑफ यूथ, आप रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करें, गाइड्स आप खुद बन सकते हैं अगर घर पे ही रहना है, और स्पेशली आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कम फ्रॉम एरिया ऑफ बंजार एंड दिस एरिया, ठीक है आपके पास रिवर राफ्टिंग का स्कोप नहीं है, एडवेंचर टूरिज्म का स्कोप नहीं है, बट यू हैव वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश ट्रैक्स, उनको लोग भूलते जा रहे हैं, और वो ट्रैक ऐसे हैं 4 घंटे में आप बंजार वैली से बागा सराहन पहुंच जाते हैं इफ यू आर अ गुड ट्रैकर। तो उस टाइप के जो ट्रैकिंग गाइड्स या उस टाइप के ट्रैक्स हैं, इको ट्रेल्स हैं अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, आप उसको एक्सप्लोर करिए, अपनी भी सेहत ठीक रहेगी, यू कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम दैट, बिकॉज वो चीजें जो है वो आपका क्लास टूरिज्म को करता है, यू ओनली गेट क्लासी कस्टमर्स ओवर देयर, नॉट मास टूरिज्म को नहीं कैटर करता, एंड वो लोग सेंसिटिव भी होंगे, यू
will definitely promote eco tourism and environmental conservation की साइड भी आप इसमें एफर्ट करेंगे। होम स्टेज मैनेज करना, आपकी फॉर्चुनेटली डिग्री इन इटसेल्फ टेल्स यू कि कैसे हॉस्पिटैलिटी की प्रैक्टिसेस जो है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, यू हैव इंटरनेट एंड ऑल दी एक्सपेरिमेंट रिसोर्सेज, तो आप खुद देख सकते हैं कि होम स्टे में कोई आदमी रुकता है तो उसको एक्चुअल में कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, एंड केटरिंग टू दैट मीन्स आप जो है अपना एक नीश जो है वो आप बना सकते हैं, जो आपका नीश क्लाइंटेल है, एंड दैट इज गोइंग टू पे यू इन अ लॉन्ग रन। यहाँ कई होम स्टेज ऐसे हैं जहाँ 10-15 साल से हर जो फेस्टिव सीजन है रूटीन में वो फैमिली आ रही है, इवन उनके अब बच्चे भी उनके साथ आ रहे हैं, एंड दैट इज अ क्लाइंटेल फॉर देम कि हर साल वो आएंगे, दे विल स्टे फॉर 1 week or 2, एंड इन द एंड वो अपना एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, एंड यू आर इकोनॉमिकली बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। इको फ्रेंडली स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स में सिद्धू कुल्लू का हर जगह, हर मेले में, हर इंटरनेशनल नेशनल जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, करंटली दिल्ली में मंडी के सिद्धू जो है वो बड़े इन वोग चल रहे हैं, एक मेला वहाँ पे चल रहा है। तो इस टाइप के जो इको फ्रेंडली स्टार्टअप्स हैं, वेदर इट इज अबाउट सिद्धू या हमारे और भी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, पिक थिंग्स फ्रॉम वूल एंड वुलन प्रोडक्ट्स, उसमें ऑलरेडी ओवर एक्सपोजर है कुल्लू वैली का, इतने हमारे आउटलेट्स हैं, एवरीबॉडी इज सेलिंग पश्मीना शॉल, एक्चुअल वुलन शॉल। आई हैव अ सीरियस डाउट कि इतनी बकरियां और भेड़ें भी हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जितना वो सेल कर रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट बी क्रिएटिव, थिंक ऑफ समथिंग एल्स, जो आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, अच्छी आप ये कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के प्रति लोग जो हैं वो बहुत फोकस हो रहे हैं। आपके ट्रेडिशनल जो मिलेट्स हैं, चाहे बकव्हीट हो, कोदरा हो या बाजरा हो, एवरीथिंग इज गेनिंग ऑन द मोमेंटम ऑफ बीइंग ऑर्गेनिक, बीइंग ग्लूटेन फ्री, बीइंग लैक्टोज फ्री। तो इस सब चीजों की वेव पे राइड करने का ये ऐप टाइम है, अदरवाइज ये भी डाइल डाउन हो गया तो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर के स्टार्टअप्स में बहुत मुश्किल है। डेली एंड सोचो हिमाचल की जो ब्रेकफास्ट है वो दूसरी स्टेट से इम्पोर्ट होता है। वी आर हैविंग सच अ पैथेटिक कंडीशन कि दूध और अंडे भी दूसरी स्टेट से आते हैं, ब्रेड तो छोड़िए। तो अगर इन चीजों को भी हम कैप्चर करें, वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, बट एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टमेंट और एक विजनरी माइंड चाहिए उसके लिए, और इस चीज को आपको टूरिज्म से कैसे लिंक करना है, दैट यू आर स्टडीइंग इन योर डिग्री कोर्सेज। स्प्रेडिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दैट। हम सब यंगस्टर्स हैं, डोंट माइंड, बट मेरे ऑफिस के बाहर भी कुल्लू कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं। ट्राई टू बी कॉन्शियस। इन्वायरमेंट सिर्फ जंगल में, नदी के किनारे और वहाँ पर नहीं है, जहाँ पे भी आप खड़े हैं, जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग है, आपको सांस के लिए हवा है, पैरों के नीचे जमीन है, वो इन्वायरमेंट है। सो दैट डजंट मीन कि एमसी यहाँ पे सफाई करेगी, वी कैन डू एनीथिंग। बी कॉन्शियस कि आप कहाँ पे कैसे जो है आप ये करें। अवॉइड लिटरिंग, टेल अदर्स टू अवॉइड लिटरिंग। धालपुर मैदान अपने आप साफ हो जाए, बट वी नीड टू फोकस ऑन दैट। And benefits of sustainable tourism, as I have said, environmental conservation, employment generation. First of all, we need not to कि हम अपनी properties हैं, हम lease पे दे रहे हैं, we are sitting and earning, and that's why हम आलसी बनते जा रहे हैं। We are not focusing कि long run में इसका क्या impact होगा, 10 साल बाद अगर वो property उतनी lucrative नहीं रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो be creative in that. Economic development, cultural preservation is must. Long term tourism growth, उसके लिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर स्टेकेशन का कंसेप्ट है, कोई 2 महीने रुका है तो ही डजंट बॉदर कि रोड कनेक्टिविटी टूटी हुई है या ही कांट गो। बट कोई अगर वीकेंड का टूरिस्ट आ रहा है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो ही इज डेफिनेटली हैसल्ड बाय दिस थिंग कि 1-1.5 महीने से वहाँ ना बसेस जा रही हैं ना कनेक्टिविटी है। सपोर्ट एंड एम्पावर लोकल कम्युनिटीज एंड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। So in conclusion, sustainable tourism ही है जो further down the line long run में कुल्लू वैली को support करेगा, especially when your generation is in your 40s and 50s. At that time you will strongly feel कि इस time पे environmental protection is must, जिसके लिए हमें अभी से काम करना जरूरी है। Balanced development और eco-friendly youth participation जरूरी है। कलेक्टिव एफर्ट्स से हम जो है सस्टेनेबल मॉडल का
हब बन सकते हैं। इन द एंड इट वाज basically a general guidelines from my side, since I have been in this department only for 3 months as of now. So जितना हो सका I have tried to conceptualize it. बाकी आपके कोई questions हैं या कुछ issues हैं, you can raise them. कुछ भी क्वेश्चन कुछ बताना चाह रहे हो, आपके यहाँ पे कुछ होता हो सर को बता सकते हैं आप। आपके गांव में कोई स्पेशल चीज होती हो सर ऐड कर सकते हैं, बताओ। कुछ है some sort of you think this can be an attraction for tourists, you can definitely tell us. Department of Tourism, even though presence उतनी नहीं है, but still we can assure कि आपके उस चीज को we can take it up, हम और जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बड़े लीडर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, so that thing can gain traction. बोलो बच्चों, हम सब तो टूरिज्म वाले एरिया के हैं, किसको होगा? So I think it is conclusion from my side. Thank you for patiently listening to me. आप में से जो इसको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, धामपुर में ऑफिस है, मनाली रामबाग में भी ऑफिस है, you can come anytime, have a discussion there, और आप अपने जो भी questions हैं या doubts हैं वहाँ क्लियर करें। सर एक बच्चे का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो बिगेस्ट चैलेंजेस टू अचीव सस्टेनेबल टूरिज्म में क्या है और उनको कैसे एड्रेस किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबल टूरिज्म को जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट कम्स फ्रॉम इन केस ऑफ आपकी कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम कैपिटल विद यू जिससे आप फर्दर उसको डेवलप करेंगे। उसके लिए जो हमारा इसमें रेजोल्यूशन है दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ सब्सिडाइज्ड लोन्स। आपकी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, आपकी सीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इवन नाबार्ड आपको इसमें काफी सब्सिडाइज जो है लोन्स देता है, बट उसके लिए आपको वही एंटरप्रेन्योरियल जो है एक्यूमेंट चाहिए और एक रिस्क टेकिंग फैक्टर चाहिए। अगर उसके बिना तो हम जो है सस्टेनेबल टूरिज्म की साइड नहीं जा सकते। एंड दूसरा जो बॉटलनेक है हमारा दैट इज एपैथी फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज, क्योंकि गांव में कोई एक आदमी अच्छा कर रहा होता है, रेस्ट ऑफ पीपल डोंट अप्रिशिएट दैट और देखा देखी में ही काम ज्यादा होता है। तो एक वही रिस्क टेकिंग फैक्टर एंड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जो है वो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है। Thank you, Dr. Rohit Sharma. Thank you for your valuable comments regarding sustainable ecotourism in Kullu district. Now I would like to call upon our principal sir, Dr. Rakesh Rana, to add on to something which already has been discussed, but he would put his insight on whatever he feels about ecotourism. Sir, please. Good morning to all. Hope you enjoyed lecture by Dr. Rohit Sharma ji. आप सब लोगों को मजा आया होगा। हमको भी बहुत मजा आया और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से कुल्लू के बारे में बताया है ना, टूरिज्म को और सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में बताया और इट वाज अ वेरी रोजी पिक्चर इन्होंने पेश की। मैं थोड़ा डिफरेंट सा बोलना चाह रहा हूँ, तो होप कि जो पिक्चर यहाँ की पेश हुई हमारे सामने कुल्लू को एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन जो है डेवलपिंग डेस्टिनेशन के तौर पर देखा गया, जिसमें डिफरेंट बातें की गई। मैं इनका ध्यान थोड़ी अलग बात की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो कुल्लू का जो जैसे कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है बच्चों, है ना, उसकी एक लाइफ होती है ना, हर एक प्रोडक्ट का लाइफ होता है। तो उसमें जो है पहली जो स्टेज होती है उसको यूफोरिक स्टेज बोलते हैं। क्या बात है, इतना बढ़िया, ठीक है ना। कुल्लू की जो यूफोरिक स्टेज थी वो थी 40s और 50s, है ना, 1940-50 के आसपास। उस वक्त एक्सप्लोरर्स आते हैं, कोई बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स आते हैं या कुछ पैसे वाले लोग आते हैं जिन उस एरिया में रह के वो
सेटल होते हैं। जैसे मनाली में भी ऐसा ही हुआ था, है ना। 1890 के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज आई थी, बैनन्स आए थे, जॉनसन आए थे, है ना, वो ट्रेंड सेटल्स थे। और उसके बाद जो है 1957 में नेहरू जी आए थे, है ना। नेहरू के आने से जो है एकदम जो है मनाली बिल्कुल उसमें इंटरनेशनल उसमें चला गया, है ना, सबकी नजरों में आ गया। और ये बड़ी यूफोरिक स्टेज थी, एक नई एक्सप्लोरेशन हुई थी, नया डेस्टिनेशन ढूंढा था। अब इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन की स्टेज होती थी, क्या खूबसूरत है। और 80s में आते आते ग्रोथ इतनी मैसिव हो गई, 80s और 90s के बीच में होटल्स बनने शुरू हो गए, है ना, और वो कंटिन्यू करता गया। अब हम इस स्टेज में आ गए हैं जहां से डेक्लाइन शुरू हो गया है, ठीक है ना। हमारा जो ये स्टेज, अब वैक्सेशन स्टेज कहते हैं इसको, अब हम दुखी भी होने लगे इससे। उसका रीजन मैं ये बताता हूँ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का जो आपको पैसा आता है वो अब लोकल पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। उसका जो पैसा है, टूरिज्म का जो पैसा है, वो आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है ना, कुल्लू के अंदर नहीं दे रहा है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि हरिपुर और करजाम पंचायत जहां से मैं आता हूँ, पिछले 2 सालों में वहां पर 400 रूम्स ऐड हुए। 2 पंचायतों में ऑक्यूपेंसी जो है होटल्स की 400 रूम और ज्यादा वहां पर जो है नई कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है? 10 विश्व जमीन में कोई होटल वाला जो है आके 50 रूम बना रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं, 10 विश्व लैंड में वो 50 रूम बना रहा है, और हर एक रूम में कोई जैकुजी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। और हमारे जो वाटर रिसोर्सेज तो वही है हमारे पास, और लैंड का प्रेशर और वाटर का प्रेशर लोकल पॉपुलेशन पर पड़ रहा है। हमको पानी नहीं मिलता है, होटलियर्स को पानी मिल रहा है। रीजन भी वो उनको पे करते हैं 20 से, ठीक है ना। पानी वहां जाता है, हमको पानी नहीं आता। मैं टूरिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। और क्योंकि सारा है तो ये अपना जो हमारी जो बात है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नए होटल्स को जो परमिशन मिलती है, कम से कम लैंड कितनी है और कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है वो, उसके ऊपर वो ध्यान रखा जाए। जैसे 4 विश्व में मैंने ये भी देखा, कहीं 4 विश्व में 6 मंजिल मकान बना दिया कईयों ने। बीच में जो आपकी पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड में किसी ने जमीन ले ली, सिर्फ 5 विश्व है, और बीच पूरे उसमें वहां पर ऐसा लग रहा है कोई टावर लगा दी इसमें, और उससे सारा विजुअल पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, बाहर आप देख ही नहीं सकते कुछ भी। तो मैं इनकी तरफ अपना ध्यान मतलब ये थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ये ध्यान रखे कि भाई किसको कितने रूम्स के लिए कितनी लैंड रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज ये हो रहा है कि हम लोग जो लोकल्स हैं वो वैक्सेशन स्टेज पे आ गए। वैक्सेशन स्टेज वो होती है जब हम कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए टूरिज्म। वो इसलिए बोलते हैं तुम हमारा पानी यूज कर रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, रोड यूज कर रहे हैं। हम रोड पे चल नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया। आप मनाली जाओ, है ना, पीक सीजन में आप जाके तो देखो हॉस्पिटल तक कितना मुश्किल हो रहा है। तो ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का भी है कि इसको थोड़ा ठीक करें। और दूसरी बात, एक और बात हुई थी कि भाई डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं उसको। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट सर ने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग जो है अपना कल्चर अभी तक प्रिजर्व कर पाए, है ना, बाकी जगह नहीं होगा, नहीं हो पाया इतना। होता ही है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये इफेक्ट होता है कि हम दूसरों को देखकर अपने आप को वैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। 90s में जब इजराइल के टूरिस्ट मनाली आते थे, है ना, तो जो मनाली के लोग थे, जो लड़के थे, वो उसी तरह के ड्रेस पहनते थे। उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है टूरिस्ट आकर, हमको लगता है हमने कैसी स्पेंडिंग करनी। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मनाली के कुछ लड़के जो हमारी एज के थे, दिन को वो पैसा कमाते थे जाके अलग अलग, शाम को वो जॉनसन जो रेस्टोरेंट है वहां आके पैसे खर्च कर लेते। मतलब जैसा टूरिस्ट खर्च कर रहा था वैसा हम भी कर रहे थे। टूरिस्ट सिर्फ 3 दिन के लिए खर्च कर रहा था, हम तो रोज ही जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। लेकिन कुल्लू की एक खास बात ये है जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है बड़ा पॉजिटिव है। पहले जो फॉरेनर आते थे हम उनको करते थे कॉपी, फॉरेनर हमको कॉपी करते थे, है ना। आप देखो जहां जहां फॉरेनर रहते हैं वो ऐसा
ऊनी कोट पहनेंगे, टोपी पहनेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुल्लू का है। बहुत सारे लोग सेटल भी हुए हैं, तो वो नेगेटिव हमारी तरफ से पॉजिटिव था, डेमोस्ट्रेट हमको कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो है अपने पट्टू को प्रिजर्व कर पाए हैं, जैसे सर कह रहे थे, टोपी को प्रिजर्व कर पाए हैं। तो वो इसलिए नहीं कि हम लोगों ने टाइम के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट भी किया है। तो मैं ज्यादा बात तो नहीं कहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनी, और बच्चों को भी शायद अच्छा लगा होगा कि सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के बारे में। हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि इसके दोनों एस्पेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव जो है उस पर सोचना है आप लोगों ने कि क्या नेगेटिव है, उसको कैसे कम किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Principal Sir, for your insights, and it is really true that ये सच्चाई ही है कि हम जो है ग्लैमर क्वेश्चन से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जहाँ तक ग्लैमर क्वेश्चन होता है तो हम सोचते हैं, जैसे सर ने कहा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से हम लोग अपने आप को बदल देते हैं। पर सस्टेनेबल इको टूरिज्म का बेसिक मतलब ये होता है कि यू हैव टू बी क्लोज टू योर रूट्स। आप अपने रूट्स ना भूलें, who you are, where you are coming from, and where you have to go. If you forget that, then nothing is sustainable in life. If you know your roots are strong, you know what your aim is, what your goal is, I think nothing can deter your path. ठीक है? तो इस चीज को आप ध्यान रखें, दोनों पहलुओं को देखें, और फिर जो है इंटेलिजेंट एक डिसीजन ले कि environment is something which you have to maintain because it maintains you. Anyway, thank you everyone for your patience. Now